मित्रों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कच्छ की खाड़ी के बारे में, खंभात की खाड़ी के बारे में, है ना। अभी तो यही तो पढ़ रहे थे, कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कांदला बंदरगाह आपको बताए थे, और साथ में आपको बताए थे किसके बारे में, सूरत जैसे शहर के बारे में। और खंभात की खाड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि नर्मदा और ताप्ती जैसी भ्रंशीय नदियाँ और साबरमती और भोगवा जैसी नदियाँ इसमें आकर के गिरती हैं, है ना। तो आज हम लोगों की टॉपिक है कि दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा जाए। हम आपको मैप के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। कभी आपने इसको ध्यान से शायद ना देखा होगा क्योंकि बस हल्के हाथे बस इसको क्या करते हैं लोग कि पाक की खाड़ी बस पता हो जाता है और श्रीलंका और तमिलनाडु, बस इतना देख करके हम लोग फुर्सत कर देते हैं। लेकिन मैप सिर्फ इतना सा नहीं है, और भी कहानी है, इसको भी समझना रहेगा। यहाँ देखिएगा, ये सीलोन है। सीलोन बोले तो श्रीलंका, प्राचीन नाम क्या है, सीलोन है ना। अब देखिएगा, ये श्रीलंका, ये भारत का तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में यहाँ सबसे जो लास्ट छोर है क्या है, केप कमोरिन, कन्याकुमारी, है ना। यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी है। ध्यान से देखते चलिएगा, आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके थोड़ा जूम करके देखिएगा। अच्छा, यहाँ से ये है कन्याकुमारी, और इसके ऊपर जैसे ही इधर आएंगे किधर, उत्तर पूर्व की तरफ, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक पॉइंट दिखेगा। एक्चुअल में ये एक आइलैंड है, द्वीप है, इसका नाम है पंबन द्वीप। और फिर आप धीरे धीरे जब ऊपर आएंगे किधर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, तो यहाँ देखेंगे ये पूरा 90 डिग्री पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक मोड़, ऐसे इस तरीके से ये 90 डिग्री पर है। इसको बोला जाता है कैलिमर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कैलिमर पॉइंट कहा जाता है इसको। कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। मैपिंग के दरमियान आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कैलिमर पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ कैलिमर पॉइंट है, जहाँ कैलिमर पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये 90 डिग्री पर। और इधर क्या है, श्रीलंका है। श्रीलंका का ये जो भाग है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है पूरी तरीके से पानी से, इसे कहा जाता है जाफना प्रायद्वीप, जाफना पेनिनसुला। किससे संबंधित है, श्रीलंका से संबंधित है। कहाँ है, ये देखिए, ये पूरा उत्तर में जो लगा हुआ भाग है इसको बोलते हैं जाफना प्रायद्वीप। इधर जाफना प्रायद्वीप और इधर क्या है, तो यहाँ पर स्थित है कैलिमर पॉइंट। तो यहीं पर इन्हीं के बीच में क्या पड़ती है यहाँ, उसका नाम है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, यहीं पर देखने को मिलती है। अब पाक जल संधि के इस तरफ तो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस कैलिमर पॉइंट पर। इधर इसके इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ जब इसके यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये है पंबन द्वीप और यहाँ है कैलिमर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जो ये भाग है इसको बोला जाता है पाक की खाड़ी। क्या बोलते हैं, पाक की खाड़ी। और इस पंबन द्वीप से लगा करके पूरा यहाँ जब आएंगे इधर तलाई मन्नार द्वीप तक देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ता है क्या, राम सेतु। क्या पड़ता है, राम सेतु, आदम ब्रिज, एडम्स ब्रिज, कई सारे नाम है। भगवान राम यहीं से तो होके गए थे ना। क्या नाम है इसका, राम सेतु, जो कि आप देखेंगे कि भारत के तमिलनाडु से कहाँ तक, श्रीलंका तक बना हुआ है। और यहाँ का जो जल है वो छिछला है, समुद्र, बहुत ही गहराई यहाँ पर नहीं पाई जाती है। वैसे भी आप जानते होंगे भारत से श्रीलंका के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं, मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आपने पुष्पा मूवी में देखा होगा इसको ना, पुष्पा 2 जब आई थी, तो ये है राम सेतु, ध्यान दीजिएगा। अब बताना ये चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर श्रीलंका में एक द्वीप है उसका नाम है क्या, मन्नार या तलाई मन्नार, ठीक है। तलाई मन्नार से इस तरफ का जो भाग है यानी दक्षिण की तरफ का जो पानी है हिंद महासागर का, उसको बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं उसको, मन्नार की खाड़ी। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया मन्नार की खाड़ी, यहाँ तक हो गया पाक की खाड़ी, और इसके ऊपर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। यही आपको समझना है इसमें, और आप इसको कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये जाफना प्रायद्वीप, ये जो भाग निकला हुआ है स्थलीय भाग, इधर ये स्थलीय भाग, ठीक है ना। और बीच में जलीय क्षेत्र अलग हो रहे हैं जो, इसका नाम क्या है, पाक की खाड़ी। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। और इस जो पंबन द्वीप है, और इधर आप देखेंगे तलाई मन्नार जो द्वीप है, इसके बीच में पूरा जो बना हुआ है ये राम सेतु, यहाँ तक कि पंबन द्वीप भी इसी राम सेतु का ही भाग है। और ये किसका बना हुआ है, ये प्रवाल भित्ति का बना हुआ है, यानी चूना पत्थर का बना हुआ है ना। तो इसको बोलेंगे राम सेतु। राम सेतु के दक्षिण में जो खाड़ी है इसको बोलते हैं क्या, मन्नार की खाड़ी। अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो हम थोड़ा सा इसकी मैपिंग यहाँ करा देते हैं। यहाँ देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग
क्या, कन्याकुमारी, दिख रहा है मैप में? जी जी। कन्याकुमारी बोलते हैं इसको। अब देखिएगा, हम इसी पॉइंट को कह रहे हैं कि ये क्या है, ये पंबन द्वीप है। और ये क्या है, इसे बोलेंगे कैलिमर पॉइंट, ठीक है। और यहीं पर ये जो लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ देखिएगा, इसी को कहते हैं क्या, पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। यानी पाक स्ट्रेट कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। कई बार जो नई उम्र के बच्चे होते हैं, जो नई नई तैयारी करने आए होते हैं, वो क्या करते हैं, पाक स्टेट से वो समझ लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित होगा। नहीं, पाक स्टेट का संबंध भारत और श्रीलंका से है। इधर पूरा ये कौन सी खाड़ी है जो नीले रंग में है, इसे बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। और आप ये जल देख रहे हैं लाल रंग का, यहाँ पर जो हम अलग, हालांकि ये लाल रंग का नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने मैपिंग किया है। इसको बोलेंगे क्या, ये है पाक की खाड़ी। क्या है, पाक की खाड़ी। और यहाँ जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं हमने ड्रा किया है, इसको बोलेंगे क्या, मन्नार की खाड़ी। क्या बोलेंगे, मन्नार की खाड़ी। तो आप समझ गए होंगे कि मन्नार की खाड़ी अलग है, पाक की खाड़ी अलग है और बंगाल की खाड़ी अलग है, तीनों चीजें अलग अलग है। आइए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना थियरी जो लिखे हुई है, इसको समझाने का आपको बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं। और फिर से इन मैपिंग पर हम वापस लौटते रहेंगे बार बार समझाने के लिए। देखिएगा, मन्नार की खाड़ी, यह खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु के दक्षिण में स्थित है। देखिएगा, यह है राम सेतु और इसके दक्षिण में स्थित है क्या, मन्नार की खाड़ी। इसका नाम श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप के नाम पर रखा गया है। एक्चुअल में यहीं पर क्या है, तलाई मन्नार एक द्वीप है, ठीक है। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर देखेंगे तो वहां पर सिर्फ मन्नार द्वीप मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में उसका पूरा नाम है तलाई मन्नार। तो तलाई मन्नार द्वीप के नाम पर रखा गया क्या, मन्नार की खाड़ी। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर तलाई मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने द्वीपों की एक श्रृंखला को राम सेतु कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ ये पंबन द्वीप है भारत में, है ना, तमिलनाडु में। और इधर श्रीलंका में यहाँ पर क्या है, तलाई मन्नार है। और पूरा इसके बीच में एक चूना पत्थर की एक लंबी संरचना पाई जाती है, इसी को राम सेतु कहा जाता है। इसका संबंध हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है ना, किससे, भगवान श्री राम से। खैर आगे देखिएगा, अब राम सेतु को थोड़ा समझ लेते हैं और बेहतर तरीके से हम लोग। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य चूना पत्थर यानी प्रवाल भित्ति, है ना, सिलेंट्रेट वर्ड से संबंधित है ये। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य चूना पत्थर से बनी द्वीपों की एक श्रृंखला है, जिसके आसपास का समुद्र बहुत ही छिछला प्रकार का है, अर्थात बहुत गहरा नहीं है यहाँ, ठीक है। तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व तट पर पंबन द्वीप स्थित है और पंबन द्वीप ही रामेश्वरम तक पूरा स्थित है ना। यहाँ देखिएगा, ये रामेश्वरम जो द्वीप है बीच में, ये पूरा कहाँ तक, पंबन द्वीप तक पूरा पहुंच गया है, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कि पंबन द्वीप भी रामेश्वरम का ही भाग है, ठीक है ना, इस तरीके से, जो कि चूना पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। तो पंबन द्वीप ही रामेश्वरम स्थित है, पंबन द्वीप पर ही, ठीक है। इस द्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर भारत का अंतिम गांव धनुषकोडी है। भारत का अंतिम गांव दक्षिण में यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा नजर आएगा, तो वह है धनुषकोडी नाम का गांव। क्या नाम है उसका, धनुषकोडी, ये हमने रेड कलर से लिखा है। राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ हो जाता है और पूरा कहाँ तक जाता है, श्रीलंका तक जाता है। द्वीप की बात करें तो राम सेतु का संबंध किस द्वीप से है, तो भारत में संबंध है पंबन द्वीप से। श्रीलंका में किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे तलाई मन्नार द्वीप से संबंधित है, ठीक है। और अगर अब बात किया जाए भारत के किस गांव से प्रारंभ होता है, तो धनुषकोडी नामक गांव से प्रारंभ होता है क्या, राम सेतु, है ना। देखिएगा अब आगे, तलाई मन्नार द्वीप तक पूरा पहुंच जाता है। पंबन द्वीप भी आदम पुल का हिस्सा है। हमने यही तो बताया कि जो एडम्स ब्रिज या फिर आदम पुल या फिर राम सेतु, ये सब किसका हिस्सा है, इसी का तो हिस्सा है, ये पंबन द्वीप का है ना। पंबन द्वीप पूरा देखिएगा, ये जैसे हम इसको अलग कलर से लिख दे रहे हैं, ये जो है राम सेतु, ये इसी राम सेतु का ही हिस्सा है क्या, पंबन द्वीप, यहाँ पर जो स्थित है, ठीक। अब आगे देखिएगा, प्रवाल भित्ति से बने द्वीपों की इस श्रृंखला के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। यानी कि जो राम सेतु है, यहाँ पर इस राम सेतु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी और उत्तर में पाक की खाड़ी है। यहाँ ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर आपसे पूछा जाएगा पाक स्टेट के उत्तर में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी स्थित है, ये आपको जानना चाहिए। इस प्राकृतिक पुल को सबसे पहले पता लगाया था एक अंग्रेज नाविक, जिसका नाम क्या था, तो आप बताएंगे कि उसका नाम था एडम्स, इसी ने पता लगाया था। यही कारण है कि इसे
एडम्स ब्रिज या फिर इसी को आदम पुल भी कहा जाता है। कैलिमर पॉइंट एक अंतरीप की तरह है। अंतरीप किसे कहा जाता है? ऐसा स्थलीय भाग जिसका जो आंतरिक भाग है वो जल में प्रवेश कर जाता है, उसी को हम केप बोलते हैं या अंतरीप बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो कैलिमर पॉइंट है ना, ये केप की तरह है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रामेश्वरम, ये कैलिमर पॉइंट एक अंतरीप की तरह है, इसीलिए इसे केप कैलिमर भी कहते हैं। और यहाँ कोरोमंडल तक 90 डिग्री पश्चिम की तरफ घूम जाता है, ऐसे ये ऐसे 90 डिग्री पूरा ऐसे ऐसे आता है एकदम सीधा 90 डिग्री पश्चिम की तरफ ऐसे घूम गया, इधर की तरफ इस तरफ आ गया। तो ये कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। ये जानना आपके लिए जरूरी था। फिर है पाक स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित यह जल संधि पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ देखिएगा, इधर ये है कैलिमर पॉइंट और इधर क्या है, तो इधर आप आएंगे तो आपको मिलेगा जाफना प्रायद्वीप, और इन्हीं के बीच में क्या है, इधर क्या है, पाक की खाड़ी। ये क्या है, हम यहाँ पे इसको कलर कर रहे हैं, ये है पाक की खाड़ी इधर, और इधर क्या है पूरा, इधर पूरा है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है? पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। और भारत और श्रीलंका को अलग भी यही कर रहा है, कौन? पाक स्ट्रेट, है ना। दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ रहा है और स्थलीय क्षेत्रों को अलग कर रहा है, कौन? पाक स्ट्रेट, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है ना। तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित यह जल संधि पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करती है। यहाँ पर जाफना प्रायद्वीप है और इस जाफना प्रायद्वीप को और इधर भारत की जो मुख्य भूमि है, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? तो हम बताएंगे पाक स्ट्रेट करता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पाक स्ट्रेट है और ये मन्नार की खाड़ी है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर क्या है, इधर पूरा क्या भाग है, आप देखेंगे कन्याकुमारी वगैरह जो आता है ना, ये किसका भाग है? सब मन्नार की खाड़ी का भाग है। इधर पूरा क्या है, मन्नार की खाड़ी है, यानी अरब सागर का हिस्सा ही है, लेकिन किस में आ जाएगा? इधर मन्नार की खाड़ी है, और इधर बीच में क्या है? पाक की खाड़ी है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो पंबन द्वीप, कैलिमर पॉइंट, जाफना प्रायद्वीप और क्या, तलाई मन्नार जैसे नाम को याद रखिएगा, आपके लिए आवश्यक है। और उम्मीद है कि आप इस मैपिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे। अगली क्लास में आपको इससे भी बेहतर तरीके की हम जानकारी देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।